पीपल्स पार्टी ने नैब ऑर्डिनेंस को मदर ऑफ एनआरओ करार दे दिया। कमर जमान कायरा ने कहा नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ प्लस है। पार्लियामेंट और ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। हुकूमत अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई। नैब ऑपोजिशन का एहतसाब करती है जो लोग खान के साथ मिल गए उनके गुनाह धुल गए। खान साहब जल्द बड़ा यूटर्न लेने वाले हैं। किसी को रियायत देना, एनआरओ देना हमारा मकसद नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत ने अवाम को खौफ से निकालने के लिए प्रपोजल दिया। हर इदारे की अपनी हदूदों क़यूद है। इंतजामिया और अदलिया एक दूसरे की आज़ादी तस्लीम करे। नैब कवानीन में तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुतालबा था। नैब अपना काम अब मजीद कुव्वत से करेगा। फिरदौस आशिकवान ने कहा वजीर आजम का दामन साफ है, उन्हें एहतसाब का कोई खौफ नहीं। सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। नैब का काम मेगा करप्शन स्कैंडल के खिलाफ कार्रवाई करना है। नून लीगी तर्जुमानों का नैब ऑर्डिनेंस पर सियासत करना अफसोसनाक है। हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत एकतरफा और इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करे। इंसदाद बदउनवानी कवानीन को मजबूत और बेहतर किया जाए। नैब कवानीन में तरमीम के बाद पहला बड़ा एक्शन। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का केस। FIA को इरसाल करने का फैसला। जराये के मुताबिक करप्शन की तहकीकात का इख्तियार नैब के पास ना होने के बायस केस FIA को भेजा जाएगा। पेशावर में BRT तहकीकात। FIA ने PDA के 4 साबिक अफसरान को तलब कर लिया। 2 सियासी शख्सियात के बयानात कलमबंद कराए जाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। FIA ने ठेकेदार से भी तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। एहतसाब का हुकूमती नारा अजाब बन गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा नैब ने BRT का जिक्र किया तो हुकूमत ने पर काट दिए। नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुशीरों और वजीरों की जिंदगी में तब्दीली आई। अवाम की जिंदगी तो मुश्किलात से दो चार है। अगले साल मईशत मजीद बिगड़ेगी। नाम का इतवार बाजार, लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतें बेशुमार। इतवार बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। शहरी ही नहीं, सेल कम होने पर दुकानदार भी महंगाई का राग अलापने लगे। शदीद सर्दी में कोई शख्स बगैर शेल्टर ना रहे। वजीर आजम की पंजाब और KP हुकूमतों को हिदायत। ट्विटर पैगाम में कहा जो पनाहगाह में नहीं उनको भी खाना और आर्जी पनाह दी जाए। एक और ट्वीट में लिखा पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। पोशीदा अजायबात और गैर तस्कीर शुदा सियाहती मकामात हैं। सर्दी के साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल। बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे। नानबाई भी लकड़ियां जलाकर रोटियां और नान लगाने पर मजबूर। कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सर्दी ने शहरियों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मनफी, ज़ियारत में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा, चित्राल, एबटाबाद, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का तीसरा रोज। सेंट्रल पंजाब की नॉर्दर्न के खिलाफ पहली इनिंग्स में बड़ी लीड। 675 रन 8 विकेट्स पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उमर अकमल ने 218 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नॉर्दर्न की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 254 रन बनाकर आउट हो गई। खसारा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।
कैंगरूज ने कीवीज को दूसरे टेस्ट में भी दबोच लिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 247 रन से धूल चटाई। 488 रन के ताकुब में ब्लैक कैप्स की टीम 240 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी। बर्फ से ढके ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। वादिया कलाम की स्नो जीप रैली ने सर्द मौसम में मेला सजा दिया। महूढंड से कालाम तक रेस में मर्दों के साथ ख्वातीन ड्राइवर्स भी शरीक। मकामी अफराद के साथ सयाहों के लिए दिलकश नज़ारों का लुत्फ दुबाला हो गया। इसमें वो माइंडसेट जो है वो सबसे आगे था कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार एक स्ट्रक्चर था, एक ऐसा माशरती हदोहाल से जुड़ा वो स्ट्रक्चर जिसको तोड़ा मैंने, और उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है और मेरे वालिद साहब को जाता है कि जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में बगावत की और वहाँ माइंडसेट को चेंज किया और हमें एक ऐसी तालीम दी जो मेडिकल की थी, और फिर उसके बाद ऐसी तरबियत दी जिसके साथ इंसानियत के साथ जुड़ा वो दर्द और तकलीफ़ और एहसास का रिश्ता था। क्योंकि तालीम आपको डिग्री का एक कागज़ का एक टुकड़ा देता है, लेकिन तरबियत आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मावनत फ्राहम करती है। और तालीम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देता है और तरबियत आपको आपके वालिदैन देते हैं। और जब तक ये दोनों का हसीन इम्तजाज नहीं होता, आप एक मुकम्मल इंसान नहीं बनते, और ना ऐसा मुमकिन है, क्योंकि वो कमी आपको ज़िंदगी भर रहती है। कोई जितना मर्ज़ी क्वालिफाइड प्रोफेशनल कम्पिटेंट डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी वो स्किल्स, उसकी वो सर्विसेज, उसका वो प्रोफेशनलिज्म इंसानियत के लिए किसी तरह भी काम नहीं आता। और आप ये देखते हैं कि मैं जब डॉक्टर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से आगाज़ किया तो वहाँ से ही आज जो मेरे भाई ने बात की कि मैं सियासत में ना तो रोज़गार के लिए आई हूँ और ना मैं सियासत में कारोबार के लिए आई हूँ, क्योंकि ये दोनों काम करने हैं तो रोज़गार माशाल्लाह ब्लेस्ड रोज़गार डॉक्टर से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। और अगर वो कारोबार करना चाहे तो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री से अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। तो ये दोनों काम एक डॉक्टर जो है अगर वो ठान ले कि उसने करने हैं तो उसको प्रोफेशनली लाइसेंस्ड और एनओसी उसके हाथ में होता है एज अ डॉक्टर, तो उसको किसी और शोबे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सोशल काज जो है ये एक ऐसी नोबल काज है कि आपको उस काज के साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मैं आज एक पैगाम लेके आई हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जो एजेंडा आगे लेके चल रही है उसके TORs क्या है। इमरान खान, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं कहती हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, क्योंकि सियासतदान बनना और सोशल वर्कर बनना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जो सोशल वर्कर होता है वो जब किसी मनसब पे मर्तबे पे पहुंचता है तो उसकी प्रायोरिटीज इंसानियत और इंसानी काज के साथ इतनी डीप रूटेड होती हैं कि आप देख लें कि एक शख्स जो नामुमकिन को मुमकिन करके हुकूमती ऐवानों में आया और शौकत खानम हॉस्पिटल आपके सामने था कि कैंसर यहाँ इस मुल्क के अंदर किस अंदाज से एक गरीब के लिए दर्द सर बना हुआ था, अमीर के लिए नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है।
वो महंगी ट्रीटमेंट जहां चाहे वहां जाके अपना इलाज करा सकता है, लेकिन जो चैलेंज था वो आपके उन मुस्तहिक और नादार मरीजों के लिए था